इस बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, लाहौर के इलाकों टाउनशिप और शाहदरा के 2 घरों के 27 अफराद में कोरोना वायरस के मरीजों की तस्दीक हो गई। टाउनशिप के सेक्टर D1 के एक घर से 10 कोरोना मरीजों की तस्दीक हुई है। एक घर में 10 कोरोना मरीजों की तस्दीक के बाद टाउनशिप D2 सेक्टर की गली को भी सील कर दिया गया है, जबकि उधर शाहदरा फर्रुखाबाद में कोरोना वायरस के 17 मरीजों की तस्दीक हुई है। हमारे साथ उस्मान अली मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, ये टाउनशिप का इलाका सेक्टर D2 है, जहां से एक घर से 10 कोरोना के मरीज जो हैं उनकी तस्दीक हुई, जिस पर फौरी तौर पर जो मर्द थे उनको एक्सपो सेंटर जबकि खवातीन को म्यू अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इसके साथ ही साथ जो गली है इसको भी मुकम्मल तौर पर सील करके पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई है ताकि गैर जरूरी नकलो हरकत को रोका जा सके। जबकि दूसरी जानिब फर्रुखाबाद शाहदरा का इलाका है, जहां पर एक ही घर से 17 अफराद में कोरोना की जो तस्दीक हुई है, इसमें 6 मर्द, 6 खवातीन और 5 बच्चे शामिल हैं, जिनके टेस्ट लिए गए कल रात को और वो मस्बत आए, जिस पर उस इलाके को भी हाई अलर्ट कर दिया गया और जिले इंतजामिया की जाने से पुलिस के अमले को कह दिया गया है कि इस पूरे इलाके को जो है वो सील कर दिया जाए। जी उस्मान, शुक्रिया आपका। हैदराबाद के इलाके खासखेली मोहल्ले में एक ही घर के 10 अफराद में कोरोना की तस्दीक हो गई है, जिसके बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। हेल्थ अमले की जानिब से खासखेली मोहल्ले के मुतादिद अफराद के कोरोना टेस्ट भी करने का फैसला किया गया। तफसीलात जानते हैं, अली हमजा हमारे साथ मौजूद हैं। अली, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये हैदराबाद का इलाका है, मक्की शाह की हुदूद है, जहाँ पर खासखेली मोहल्ला है, जिसमें एक ही घर के 10 अफराद में जो कोरोना वायरस है उसका तस्दीक हो गई थी, जिसके बाद DHO की टीम और पुलिस की जेर निगरानी तमाम तरह इलाके को सील कर दिया गया है। महकमा सेहत के अमले का ये कहना है कि जो ये अफराद से 10 अफराद इन्होंने जिनसे भी मेल जोल रखा उन अफराद के भी टेस्ट किए जा रहे हैं, जबकि उनको काफी मुश्किलात भी हो रही हैं क्योंकि जो लोग हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर भी जा चुके हैं और कुछ लोग इनसे ताउन करने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में जो महकमा सेहत का अमला है उनका ये मौकिफ है कि जो 10 अफराद थे जिनमें कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आया था, उनसे जो अफराद मिला है उन सबके टेस्ट किए जाएंगे ताकि इसको रोका जा सके। और इस वक्त जो खासखेली मोहल्ला है उसको मुकम्मल तरीके से सील कर दिया गया और वहाँ पर पुलिस की नफरी भी तैनात है। जी ठीक है अली, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर के 4 बड़े अस्पतालों से गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मजीद 65 कन्फर्म मरीज सेहतयाब हो गए। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद के मुताबिक सेहतयाब होने वाले कोरोना वायरस के मरीज म्यू अस्पताल, एक्सपो सेंटर के फील्ड अस्पताल, PKLI और चिल्ड्रन अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि गुज़िश्ता 48 घंटों में कोरोना वायरस के मजीद 65 कन्फर्म मरीजों का सेहतयाब होकर अपने घरों को वापस जाना इंतहाई खुश आइन बात है। तो आपको बताएं कि लाहौर के 4 बड़े हॉस्पिटल से गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मजीद 65 कन्फर्म मरीज सेहतयाब हो गए हैं, जबकि सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद के मुताबिक सेहतयाब होने वाले कोरोना वायरस के मरीज म्यू हॉस्पिटल, एक्सपो सेंटर के फील्ड हॉस्पिटल, PKLI और चिल्ड्रन हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थे। शांगला में 7 मरीजों ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी। तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल पुरान से 7 अफराद को सेहतयाबी के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। इस मौके पर अस्पताल MS डॉक्टर गफूर अहमद ने सेहतयाब अफराद को सर्टिफिकेट भी दिए। इस वक्त तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पुरान में कोरोना वायरस से मुतासिर। आपको बता रहे हैं, शांगला में 7 मरीजों ने कोरोना वायरस को शिकस्त दी है और तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पुरान से 7 अफराद को सेहतयाब के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। सिंध हुकूमत के ताउन से आगा खान अस्पताल कराची में कोरोना स्क्रीनिंग और टेस्टिंग लेबॉर्ट्री का क़याम अमल में लाया गया, जहां रोजाना 300 अफराद का टेस्ट किया जा सकेगा, जबकि जरूरतमंद अफराद को रियायत भी दी जाएगी। इस हवाले से बता रहे हैं महमूद रियाज। जी महमूद। आगा खान अस्पताल में सिंध गवर्नमेंट के ताउन से कोरोना टेस्टिंग और स्क्रीनिंग लेबॉर्ट्री का जो क़याम जो अमल में लाया गया, इस वक्त इसके रुए रमा डॉक्टर आसिम बिलगामी हमारे साथ हैं। सर, ये इस इनिशिएटिव के बारे में बताएं जो कोरोना के लिए लिया। हमने ये एक फैसिलिटी पूरी बनाई है जहाँ पे मरीज जो उनको ये तशवीश है कि शायद उनको कोरोना हो, वो अपॉइंटमेंट के जरिए या खुद अपने तौर पे आ सकते हैं। यहाँ पे पहले उनकी स्क्रीनिंग होती है जो कि डॉक्टर साहिबान जो हैं उनसे 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 डिस्कस करते हैं टेलीफोन पे, टेली क्लिनिक की तरफ। फिर जो लोग जिनको एक स्क्रीनिंग करनी चाहिए, जो डॉक्टर जिनकी एडवाइस करते हैं, उनको फिर आगे हम स्क्रीनिंग के लिए भेजते हैं। अच्छा, थोड़ा सा हम ये अपने नाज़रीन को दिखाएं कि जैसे ये यहाँ पर देखें कि ये जो है बूथ्स बनाए गए हैं, सोशल डिस्टेंस के लिए भी यहाँ पर फासला रखा गया है और ये जो
इस तरफ जदीद किस्म की जो लेबोरेटरी एक बनाई गई है कि यहाँ पर भी डॉक्टर साहब अगर हमारे साथ हैं, यहाँ से जो है वो जदीद टेस्टिंग लेबोरेटरी के अंदर जो है वो यहाँ से मरीज दाखिल होंगे और उसके बाद अंदर जा सके। अच्छा ये बताइए कि इसकी फीस वगैरह कितनी है? देखिए फीस जो है हम सिर्फ जो टेस्ट की फीस है जो लेबोरेटरी में जो हमारे इस्तेमाल होती है उसकी फीस ले रहे हैं, वो 7,900 रुपए है। ये डॉक्टर आसिम बिलगामी थे, जैसा कि इन्होंने कहा कि कोरोना जो कि एक वायरस पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले चुका है, उसकी स्क्रीनिंग और टेस्टिंग के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट जो है सहूलत यहाँ पे कायम की गई है। इसमें सिंध हुकूमत भी ऑन बोर्ड है और 300 टेस्ट जो है डेली वो यहाँ पर किए जा सकते हैं, जिसमें वक्त के साथ साथ मजीद। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं मुल्क में हुकूमत नाम की चीज नहीं, कोरोना वायरस के लिए हुकूमती इकदामात नाकाफी हैं। शहबाज शरीफ ने कोरोना पर सियासत करने से मना किया है। हुकूमत नैब के दफ्तर में मौजूद है। मुस्लिम लीग नून और शरीफ खानदान 40 साल से हिसाब दे रहा है। हुकूमत मीडिया के लिए पैकेज का फौरी ऐलान करे। तमाम तबके तमाम लोग मुश्किल में हैं और मैं समझती हूं कि खाली हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। अपोजिशन आपका बाजू बनना चाहती है, लेकिन इमरान साहब के दिमाग के खलल और अकल की वजह से नहीं बन सकती, उनके रवैये की वजह से नहीं बन सकती। वो नहीं चाहते कि ये मुल्क एक हो और वो हर वक्त अपने वुज़रा के बयानात के ज़रिए तफरीक करने की कोशिश करते हैं। हमने बारहा ये कहा है कि सियासत का वक्त ये नहीं है। इस वक्त सियासत को साइड पर रखना होगा और इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान की आवाम का सोचना होगा। जो दिहाड़ीदार मजदूर डेली वेजर इस वक्त मुश्किल में है उसको रिलीफ पहुंचाएं। कराची में समाजी फासले की हिदायत पर अमल न करने पर सुपर स्टोर की 2 ब्रांचेस को सील कर दिया गया। हसन अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बताएगा इस हवाले से। जी देखिए, शहर कराची के अंदर सबसे बड़ा निजी सुपर स्टोर की 2 ब्रांचेस को सील कर दिया गया है। जिला इंतजामिया जो है वो आज हमें हरकत में दिखाई दी और हमने देखा जो लॉकडाउन के दौरान सुपर स्टोर SOPs को फॉलो नहीं कर रहे थे उनके खिलाफ जो है वो बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें निजी स्टोर ब्रांच और गुलशन ब्रांच को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। पुलिस की भारी नफरी असिस्टेंट कमिश्नर की हमरा मौजूद थी जिस वक्त जो है इन दोनों ब्रांचेस को सील किया गया। जब हमारी डिप्टी कमिश्नर और जिला जनूबी से बात हुई तो उनका ये कहना था कि ये सुपर स्टोर जो था ये SOPs की खिलाफ वर्जी कर रहा था, जिसमें खुसूसन सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से समाजी फासला नहीं रखा जा रहा था। ठीक है हसन, शुक्रिया आपका। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि हुकूमत ने 25% लोगों तक भी इमदाद नहीं पहुंचाई। मुल्तान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत अभी तक डेटा जमा कर रही है। हुकूमत सूदी निज़ाम के खात्मे का ऐलान करे। चीन की बात बहुत करती है हुकूमत, लेकिन जो तरीका चीन ने अपनाया है हुकूमत ने उस तरीके को अपनाया नहीं और इन्होंने उसी तरह इजी लिया है जिस तरह इटली के वज़ीर आज़म ने इजी लिया था। लेकिन इटली का वज़ीर आज़म अब अपनी गलती का एतराफ़ करता है। इसलिए मैं हुकूमत से कहना चाहता हूँ कि वो तकब्बुर, गुरूर और अना की गुंबद से बाहर निकले, रुजूए लल्लाह करे, तौबा और इस्तिग़फ़ार करे, सूदी निज़ाम के खात्मे का ऐलान करे। रमज़ान कुरान का महीना है, पाकिस्तान में कुरानी निज़ाम नाफिज करने का ऐलान करे। वज़ीर सनत पंजाब मियां असलम इकबाल का कहना है कि रमज़ानुल मुबारक में पंजाब हुकूमत ने मार्केट्स जुज़वी तौर पर खोलने का फैसला किया। मार्केट्स के औकात के बारे में शेड्यूल का आज या कल तक ऐलान कर दिया जाएगा। ताजिर बरादरी खोलने वाले मार्केटों में हिफाजती इक़दाम को यकीनी बनाए। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ भी सख्त एक्शन होगा। आज़ाद कश्मीर में लॉकडाउन को 30 रोज से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। मीरपुर में रमज़ान शरीफ करीब आते ही लॉकडाउन के बावजूद बाजारों में लोगों का रश बढ़ता जा रहा है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जाहिद बशीर हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर भर में लॉकडाउन को आज मुसलसल 30 रोज़ से ऊपर का अरसा बीत चुका है और लॉकडाउन आज़ाद कश्मीर भर की तरह मीरपुर में भी जारी है।
हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जानिब से 24 अप्रैल तक का जो लॉकडाउन का अरसा था उसको मुतय्यन किया गया था, और आज जबकि 23 अप्रैल है तो आज आप देख सकते हैं कि बाज़ारों में रश बढ़ता जा रहा है रमज़ान की आमद की वजह से। और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की जानिब से ज़िली इंतज़ामिया को ये कहा गया था कि तमाम ज़िली इंतज़ामिया है जो वो लोगों को ये बावर कराए कि लोगों को अपने घरों में रहना होगा और एहतियाती तदाबीर हैं जो वो अपनाना होंगी। लोगों का रश है जो वो करियाना स्टोर्स पे और सब्ज़ी की दुकानें हैं जो वहाँ पे रश काफ़ी देखने में आ रहा है। हमारी जब दुकानदारों से बात हुई तो उनका यही कहना था कि हुकूमत की जानिब से जो लॉकडाउन है उसमें जो दुकानें खोलने का जो टाइम है वो थोड़ा है, जिसकी वजह से रश ज़्यादा है, और रमज़ान की वजह से आज कुछ रश ज़्यादा देखने में आ रहा है और लोग जो है किसी भी सोशल डिस्टेंस या फिर मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे। बहुत शुक्रिया आपका। पीसीबी के कौमी और सूबाई कॉन्ट्रैक्ट खिलाड़ियों के फिजिकल फिटनेस टेस्ट मुकम्मल हो गए। मजमूई तौर पर सूबाई खिलाड़ियों की फिटनेस हौसला अफजा करार पाई। कौमी खिलाड़ियों में शान मसूद, इमामुल हक, बाबर आजम, सरफराज अहमद, अजहर अली, असद शफीक का फिटनेस लेवल बेहतरीन है। अम्माद वसीम, हसन अली, मोहम्मद आमिर का फिटनेस लेवल बरकरार है। तफसीलात जानते हैं हाफिज शहबाज अली से। हाफिज शहबाज, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? कौमी और सूबाई खिलाड़ियों के जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हैं उनके फिजिकल फिटनेस टेस्ट हमारे ज़राए के मुताबिक मुकम्मल हो गए हैं। सूबाई खिलाड़ियों के कुछ खिलाड़ियों के टेस्ट रहते थे जो कि गुज़श्ता रोज़ मुकम्मल कर लिए गए हैं। हमारे ज़राए के मुताबिक सूबाई कोचेज़ जो हैं उन्होंने अब तक जो खिलाड़ियों के फिजिकल फिटनेस टेस्ट हुए हैं उनको हौसला अफजा करार दिया है, क्योंकि महदूद मौक़ों के बावजूद खिलाड़ियों ने अपनी फिटनेस जो है उसे बरकरार रखा है। हमारे ज़राए के मुताबिक ओपनर अहमद शहजाद जो कि सेंट्रल पंजाब की जिन्होंने बहुत से मैचों में क़यादत भी की, उनके फिटनेस लेवल में खासी बेहतरी आई है। इसी तरह नौजवान खिलाड़ी जिनमें वकास मकसूद हैं, इसके साथ साथ अहमद अब्दुल्ला सफ़ी, इसके अलावा आसिफ अली, मूसा खान, इनके अलावा असद रज़ा और इमरान फ़रद के अलावा बहुत से खिलाड़ी जो हैं उनकी फिटनेस लेवल को बेहतरीन करार दिया गया है। अगर कौमी खिलाड़ियों के हवाले से बात की जाए तो हमारे ज़राए के मुताबिक कौमी खिलाड़ियों में T20 कप्तान बाबर आजम, टेस्ट कप्तान अजहर अली, उनके साथ साथ साबिक़ कप्तान सरफराज अहमद, शान मसूद, असद शफीक, इनके फिटनेस लेवल को बड़ा उम्दा करार दिया गया है। इसके अलावा जो सूबाई कोचेज़ हैं, सूबाई ट्रेनर्स, वो अपनी रिपोर्ट जो है वो तैयार करके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के शोबे डोमेस्टिक क्रिकेट और हेड कोच मिसबाह उल हक को भिजवाएंगे और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से मुस्तकिल आए अमल। आपका चूनिया के नवाही इलाके इलाहाबाद से पेट्रोल पंप मालिक को अगवा कर लिया गया। अगवाकार मुखवी की गाड़ी को कंगनपुर छोड़ गए थे। अहले खाना से 30 लाख रुपए तावान का मुतालबा किया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, चूनिया के नवाही इलाका है इलाहाबाद जहां से पेट्रोल पंप मालिक को अगवा कर लिया गया है। इस हवाले से बात करेंगे, अख्तर जिया हमारे साथ मौजूद हैं। अख्तर, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, चूनिया के नवाही थाना इलाहाबाद से करीबन 500 गज की दूरी पर वाक़या पेट्रोल पंप मालिक हारून और उसके मुलाजिम शबीर को नामलूम मोटरसाइकिल सवार नौजवान इसको इसी की 6 रंग की महरान गाड़ी में अगवा करके ले गए और सुबह उनके घर वालों को 5 बजे फोन करके उसी के नंबर से फोन करके उसके बेटे को इत्तला की कि आपका बाप हमारे पास मौजूद है, अगर आप 30 लाख रुपए दे जाए तो हम अपने बाप को ले जाएं, अगर 30 लाख की रकम ना दी तो हम तुम्हारे वालों को मार देंगे। उसके बेटे ने 15 पे कॉल करके पुलिस को इत्तला की तो पुलिस ने तहकीक के बाद बहुत शुक्रिया आपका। खैरपुर के बाद घोटकी में भी नामालूम अफराद ने नवाही गांव भिशन खोसो में 10 एकड़ के करीब गंदम की फसल को आग लगा दी है। तफसीलात जानते हैं, ज़फरुल्लाह भुट्टो हमारे साथ मौजूद हैं। ज़फरुल्लाह, बताइएगा क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, देखें ये घोटकी का नवाही इलाका है जहाँ पर गंदम के फसल को नामालूम अफराद ने जो है वो आग लगा दी है। आग लगने के बाद तो वहाँ के मुतासर है वो खुले आसमान तले हुकूमत से मदद की अपील कर रहे हैं कि एक तरफ लॉकडाउन है, दूसरी जानब जो है हमारे गंदम के ढेर को आग लगा दी गई है, जिसके बिना पर गंदम जो है मुकम्मल जल के खस्ता हो गई है और नामालूम अफराद की जानिब से कई मरतबा ऐसी इलाकों में आग लगाकर जो है गंदम के फसलों को तबाह कर दिया गया, लेकिन पुलिस। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं लाहौर, जहां पर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के ओहदेदारान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पहुंच पा रहे हैं। आज के लिए हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस और सब कुछ था वो एहतमाम हमने यही अपील करने के लिए किया आपकी वसात से कि खुदारा इस मुल्क को उस इम्तिहान में ना डालें कि जिसके साथ हम उसका कोई अहाता ना कर सकें, उसकी सफबंदी ना कर सकें। कोई ना आकबत अंदेशे ना फेल
جو ہوگا ہمیں کسی جگہ کا نہیں چھوڑے گا. اور پھر جو یورپ, جو اٹلی کے اندر, جو اسپین کے اندر, جو انگلینڈ کے اندر, جو امریکہ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, ہم اس ملک کی گلیوں میں اور اس ملک کے ہسپتالوں کے اندر وہ دیکھنے کے لیے پھر ذہنی طور پر ہمیں تیار رہنا چاہیے. ہم آج اس فیصلے کو بھی, جو کہ ایک ہمارا ایز پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن ہمیشہ یہ رہا ہے کہ دیر شوڈ بی ریٹ آف دی گورنمنٹ. ریٹ آف دی گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیسیژنز لیتی ہے ان تمام عالمی حالات کو تناظر میں رکھتے ہوئے, ان تمام ایکسپیرینسز کو دیکھتے ہوئے, اور پھر وہ ڈیسیژنز لیتی ہیں, اینڈ ریسٹ آف دا پیپل دے ہیو ٹو ابائڈ بائی. میں اس میں قطعی طور پہ وہ نہیں محسوس کرتا کہ میں محسوس کروں آپ سے کہ جو سعودی گورنمنٹ حکومت نے فیصلے کیے ہیں, جو دبئی کی گورنمنٹ نے فیصلے کیے ہیں, جو ٹرکش گورنمنٹ نے فیصلے کیے ہیں, جو ملائیشیا نے فیصلے کیے ہیں, جو انڈونیشیا نے ایز اے مسلم کنٹریز جو فیصلے کیے ہیں, ہمیں بھی پاکستان کو انہی فیصلوں کے ساتھ چلتے ریٹ آف دی گورنمنٹ جو ہے اس کو اسٹیبلش کرنا ہوگا. ہم احترام کرتے ہیں ایز پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن, ایز اے کمیونٹی, اور تمام مذاہب کا ہم احترام کرتے ہیں, بالخصوص علماء کرام کا جو ہمارے اسلامی ہیں, جو کرسچن کمیونٹی ہے, جو ہندو کمیونٹی ہے, سب کے ہمارے لیے احترام دل میں ہیں. آج رمضان شریف, رمضان مبارک ہمارے لیے سب کے دلوں کی آرزو ہیں, اور ہم پروردگار کے آگے سب سر بسجود ہونا چاہیں گے, لیکن ہم ایسا کوئی فعل ایسا نہ کریں کہ جس کے ساتھ خدا نہ خواستہ پھر یہ ہمارے لیے آفت, ہماری اذیت جو ہے اس کے اندر یہ اضافے کا باعث بنے گا. تو میں آج بڑا کلیئرلی سٹانس آف دی پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن, سٹانس آف دی میڈیکل فرٹرنیٹی جو ہمارے ہیں سینئر حضرات, ان کے بہاف پہ آج مطالبہ کرتا ہوں, گزارش کرتا ہوں, اپیل کرتا ہوں حکومت سے کہ خدا را اپنے فیصلے کو دوبارہ دیکھیں. اور میں کوئی اس کے ساتھ وہ نہیں کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارے مقتدر ادارے ہیں, جو انسٹیٹیوشنز ہیں, میں ایز پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن آج اپنے ان اداروں سے بھی چاہوں گا کہ وہ لوگ قدم آگے بڑھائیں. ان کے ساتھ ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ, انہوں نے پہلے ہی جو اس کووڈ-19 کے بارے میں سو موٹو لیا, اس کے اوپر بہت ڈائریکٹ قسم کی انہوں نے یہ کہی ہیں صوبائی حکومتوں کو کہ وہ اس کو بہتر طریقے سے آگے کرے. میں آج ان کے لیے بھی یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ خدا را اس تجربہ گاہ کو آج جس طریقے سے گراف بڑھا, 10,000 سے ہمارے لوگ زیادہ یہاں پہ اب افیکٹ ہو گئے ہیں, اور جبکہ ہم لوگ ابھی ان کے جو ہے ٹیسٹ کرنے کی کیپیسٹی نہیں کرتے. یقین جانیں یہ ہزاروں میں نہیں ہے. I want to very much assure about it. اور ہم کوئی خوف زدہ نہیں کرنا چاہتے, لیکن میں انفارم کرنا چاہوں گا ایز پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کہ یہ ہزاروں میں نہیں ہے. اللہ معاف کرے, یہ معاف کرے, اس کی تعداد بہت زیادہ ہے. کہتے بڑا عجیب لگے گا اگر کہیں کہ یہ لاکھوں میں ہے, لیکن اس سے یہ کمتر قطعی طور پہ نہیں ہے. اور اس کا گراف جو آنے کے لیے جو ہمارا کنسرن ہے ایز میڈیکل ایسوسی ایشن, ایز اے میڈیکل پروفیشنلز, سائنسی بنیادوں کے اوپر ہم کسی مذہب کو, کسی چیز کو ہم نہیں کرنا چاہتے اس کو لائے, بغیر لائے کسی مذہبی ہماری جو ہے تاثر کے. اس وقت جو ضرورت ہے, جو دنیا کے ساتھ جو ہو چکا ہے, دیٹ از دا لاک ڈاؤن پالیسی کہ 100% ابھی تھوڑا سا جو ریلیف کیا ہے اس کے اندر ہی آپ دیکھتے ہیں کراچی کے اندر کیا ہو رہا ہے, لاہور کے اندر کیا ہو رہا ہے, پنڈی کے اندر کیا ہو رہا ہے, اور ہمارے باقی شہروں میں اور دیہات کے اندر کیا ہو رہا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس لاک ڈاؤن پالیسی کو بڑا مؤثر طریقے سے امپلیمنٹ کرنا چاہیے, اور اس لاک ڈاؤن پالیسی کے اندر مذہبی رسومات اور مذہبی ہماری عقیدت ہے اس کے اوپر بھی اس کی پابندی ہونی چاہیے. اور میں عوام سے بھی آپ کے توسط سے, آپ سب دوستوں سے یہ اپیل کروں جاؤں کہ خدا را ہم آج تک یہ کہتے رہے ہیں کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے, لیکن آج ہم کہنا چاہیں گے کہ محتاط رہنا اس کووڈ-19 اس وائرس کے لیے یہ 1000 درجے بہتر ہے. یہ یاد رہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے. یہ ٹرمپ صاحب کہیں, کوئی سائنس کہتی رہے کہ ہم نے علاج دریافت کر لیا, یہ سب باتیں ہیں. دیر از نو ٹریٹمنٹ ٹو دس کووڈ. صرف اور صرف اس سے بچا جا سکتا ہے, اس کے علاج کی خاطر ابھی تک سب باتیں ایسی ہیں, کوئی سائنٹیفک بنیادوں کے اوپر ایسی چیز نہیں ہے کہ جس نے یہ کنفرم کیا ہو کہ کووڈ-19 کے ساتھ ہے. دیز آر دا آبزرویشن جو اس کے ساتھ لی جا رہی ہیں. تو اس کے لیے میں پھر دہرانا چاہوں گا کہ جو لاک ڈاؤن ہے گورنمنٹ ہیز ٹو میک اٹ کمپلسری. عوام الناس کو, لوگوں کو, ماؤں بہنوں بیٹیوں بچوں کو, ان کے ساتھ ایک بڑا مطلب
ہم کوئی اکنامک ایکسپرٹس تو نہیں ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں ایز میڈیکل پروفیشنلز کہ اگر جان ہے تو جہان ہے، اس کے بعد کی یہ ساری باتیں سرکل ہیں. یہ کہنا کہ جی ہم نے وائرس سے مرنا یا غربت سے مرنا ایک برابر ہے، یہ قطعی طور پہ درست نہیں ہے، اور یہ بڑے منفی قسم کے رجحانات ہیں جو کہ معاشرے کے اندر اور بائی سرٹن کارنرز اس چیز کو جو کیا جا رہا ہے. جب تک ہوگا کارخانے کے اندر بھی اسی وقت یہ چلے گی کہ جب اگر کارخانے کے اندر ہم لوگ بیٹھے ہیں تو پھر کارخانے کے ساتھ یہ چیزیں جو آگے آ سکتی ہیں. جب کہ کارخانہ چلے گا، جب زندگی چلے گی تو پھر یہ ساری چیزیں آگے آئیں گی، اور اس وقت کارخانہ اور زندگی چلے گی جب صحت ہوگی، جب ہمارے ساتھ یہ سب چیزیں ہوں گی. افضل صاحب ہمارے پیما کے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اگر کوئی سوال ہو تو بات لیں. شروع میں اپنائی جاتے تو میرا خیال ہے اب کیونکہ بہت ٹائم زیادہ ہو گیا ہے اور لاک ڈاؤن بھی کر کے حکومت نے دیکھ لیا ہے اور یہ کیسز کم نہیں ہو رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں. آپ کے پاس ایسا کیا آئیڈیا ہے جو حکومت کو آپ نے دیا ہے اینٹی باڈیز کا، جو بھی آپ کے پاس پلان ہے جس کے ذریعے سے یہ جانچا جائے کہ اینٹی باڈیز بن چکی ہیں یا اینٹی باڈیز ٹیسٹ کیے جائیں؟ جو پلان ہے حسن آپ کا بہت بہت شکریہ. دیکھیں آپ اس چیز کے گواہ تھے کہ جب ہم نے 6 فیبروری کو یہاں سے اویئرنیس کی تھی، اس وقت جو تھا کوئی کیس پاکستان میں نہیں تھا. ایمپل آف ٹائم وی ہیڈ فار دا پریپریشنز. یہ ہمارا رول تھا ایز پاکستان میڈیکل ایسوسیشن، میڈیکل پروفیشنلز. اس پہ عمل ہوا نہیں ہوا، میں اس بحث کے اندر یا اس کو نہیں قریدنا چاہوں گا. ابھی آپ کا کہنا کہ کیا کرنا چاہیے کیسز ہے، ہم نے ایز پاکستان میڈیکل ایسوسیشن اس حکومت کو، حکومت پنجاب اس حکومت کے ساتھ ہم نے پروجیکٹ فائل کیا سائنٹیفک بنیادوں کے اوپر کہ لاہور شہر کے اندر 9 ٹاؤن ہیں. 9 ٹاؤن کے اندر پاکستان میڈیکل ایسوسیشن 1000 سیمپل لے کے ہر ٹاؤن کے اندر یہ کرے گی. ایک یہ ہم انویسٹیگیٹ کریں گے کہ کتنے کیریئر ہیں جو چل رہے ہیں، اور دوسرا جو آپ تذکرہ ماشاءاللہ کریں کہ کتنے لوگ ہیں جو کہ وائرس سے افیکٹ ہو کے اور صحت مند ہو چکے ہیں. دوسرا ٹیسٹ ہم نے یہ کرنا تھا. میں ڈس اپوائنٹمنٹ نہیں شو کرنا چاہتا اس سے خواہ یہ غالباً جو وقت نہیں ہے، بٹ وی آر ویری بیڈلی ڈس اپوائنٹڈ کہ ہمارے اس نقطہ نظر کو، اس ہماری پرپوزل کو حکومت پنجاب محکمہ صحت نے بری طرح سے نہ صرف نیگلیکٹ کیا، اگنور کیا، بلکہ اس کے اندر ایک انٹلیکچوئل بددیانتی انہوں نے جو کی کہ انہوں نے ایک چھوٹا سا سیمپل لے کے ہماری پرپوزل کو کسی کو اسائن کر کے یہ کام کرنے جا رہے ہیں. وی آر ناٹ کریٹک، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہم آج بھی حاضر ہیں ایز پاکستان میڈیکل ایسوسیشن. پیما سے ہمارے پروفیسر افضل صاحب تشریف لائے ہیں، ان کے ساتھ ہم اندازاً دیکھیں، یہ سارے ازمپشن بیسڈ ہیں لاکھوں کے ساتھ. دس از ازمپشن بیسڈ، اٹ از اے میتھمیٹکس. 22 کروڑ ہیں، 22 کروڑ میں سے جو سیمپل لیا ہے 1 لاکھ میں سے 9000 ہے. اٹ از اباؤٹ 9%، 10%. if it is the 10% of those جو ہمارے ساتھ سمٹم میں آئی ہے، اور یہ سائنس نے کہا ہے کہ 80% تو وہ لوگ ہیں جو بغیر سمٹم کے ہیں. تو بغیر سمٹم والوں کو تو یہ انویسٹیگیٹ ہی نہیں کیا گیا. اگر بغیر سمٹم والوں کو انویسٹیگیٹ کریں گے سرٹنلی یہ نمبر بہت بڑا آگے چل جائے گا. جی سر. جو حکومت ہے اس نے نماز تراویح کی اجازت دی ہے اور موجودہ میں احتیاط کرنے کی بہت ضرورت ہے، تو آسان الفاظ میں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے، اجازت نہیں ہونی چاہیے؟ آپ نے، میرا خیال ہے کہ جو میں کہنا چاہ رہا تھا آپ نے مطلب درست سمجھا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا قبلہ اول خانہ کعبہ ہے، ہمارے لیے سب سے اہم ترین مسجد نبوی ہے. اگر وہاں کے اوپر کوئی اصول ہو رہے ہیں تو یقیناً ہمیں قطعی طور پہ ایسے نہیں ہے. اور بڑے اوپن الفاظ میں اگر سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے دوست بیٹھے ہیں، ہمارے جو مذہبی اسکالرس ہیں، ان لوگوں نے بھی اس کے ساتھ کیا ہے کہ تراویح اور نماز یہ مسجد کے اندر نہیں ہونا چاہیے. دا ریزن بینگ کہ ہم لوگ وہ جو انہوں نے بنایا کہ 6 فٹ کے فاصلے رکھیں گے، پریکٹیکلی اٹ از ناٹ پاسبل، وہ ہونے والے نہیں ہیں. لہٰذا حکومت کو ویری رائٹلی بین پلیسڈ اے کویسچن کہ حکومت کو اس کے اوپر دوبارہ غور کرنا چاہیے. اور ریٹ آف دی گورنمنٹ، ہم ریپیٹڈلی فرام پاکستان میڈیکل ایسوسیشن اور اپنی تنظیموں کی طرف سے یہ بات کہتے رہے کہ کیپٹن آف دا شپ از دی گورنمنٹ. گورنمنٹ کو یہ آگے آ کے یہ سارے کام کرنے ہوں گے. اس اعلان کو، اس منصوبے کو، اس تجویز کو جناب صدر صاحب نے اور حکومت نے جو کیا ہے اس کو ریویو کرنا چاہیے، اور قطعی طور پہ ہمیں وہ کوئی نیا پہیہ نہیں ایجاد کرنا چاہیے جو کہ سعودی عرب اور باقی چیزیں ایسے کر رہی ہیں. جی سر. جی آپ اجازت دیں. ایک تو یہ بتا دیں کہ آپ کا کیا کون سا ایسا میکینزم ہے کہ آپ نے یہ چیک کر دیا. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ وزیر صحت پنجاب کافی آپ یہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس پر ڈے 6000 لوگوں کا ٹیسٹ کرنے کی فیسلٹی موجود ہے، اور اسی اس تناظر میں جب ٹیسٹ ہم کر رہے ہیں
तो केसेस की तादाद की अगर लाहौर की बात करें तो 600 या 700 1.5 करोड़ हमारी बात है। तो आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये क्या साबित करना चाहते हैं कि मजीद जो सख्ती करती जाए, या मौजूदा सूरत हाल में पेशेंट ठीक भी हो रहे हैं, डेथ रेशो भी इंतहाई कम है, तो क्या आप मकसद क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस का 6 दाव हम कर रहे हैं, जिधर से पंजाब कह रही है? शुक्रिया, आपने कुछ 3-4 सवाल कंपोज कर दिए। गालिबन मैंने कोशिश की बताने के लिए कि हुकूमत ने जितने केसेस किए और इंटरनेशनली जो चीज़ है इसकी मॉर्टेलिटी दैट इज़ 2% एवरेज, 1.9 से 2% है या 2.5 है इसके साथ, जो कि मॉर्टेलिटी डेथ रेट जो आता है। हमारे साथ जितने टेस्ट किए जा रहे हैं उनके साथ बैन हम ऐसे ही उसमें फॉल कर रहे हैं। उसके साथ आगे 80% केसेस हैं जिन्होंने कोई अज खुद ठीक हो जाना होता है। हमारे साथ मॉडल है कोरिया मॉडल, जिन्होंने रैपिड और बेतहाशा इन्वेस्टिगेशंस की। जब उन्होंने बेतहाशा की, लोगों को आइसोलेशन में रखा, होम आइसोलेशन या दूसरी आइसोलेशन, एंड देन दे केम अप विद द एग्जैक्ट नंबर कैसे और क्या होना चाहिए। तीसरा सवाल आपका कि हमने ये कैसे कह दिया कि अजम्पशन बेस करके कैसे, इट इज़ नॉट अजम्पशन बेस, इट इज़ अ सिंपल मैथमेटिक्स, क्वेश्चन ऑफ अ मैथमेटिक्स, कि अगर इतने लोगों के टेस्ट के इतने परसेंटेज आए, अगर हम इतने नंबर का करेंगे जो कि 80% है जो कि अज खुद ठीक हो गया उसके साथ डिजीज के साथ, तो सर्टनली ये नंबर जो है पाकिस्तान के अंदर जो है वो लाखों के अंदर ही आएगा। एनी क्वेश्चन? मैं एक जरा इसी के लिए शाहिद मलिक साहब, हमारे प्रोफेसर शाहिद मलिक, प्लीज। फारूक साहब एक्सपर्ट है हमारे हेल्थ के, और फारूक साहब बीमा के हैं, तो काइंडली फारूक साहब। जी सर। फारूक अफजल जी सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। देखिए, 2-3 बातें इम्पॉर्टेंट हैं। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अफजल है, मैं प्रोफेसर ऑफ सर्जरी हूँ और इस वक्त पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। 2-3 बातें मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। ये सवाल आया कि आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या करना चाहते हैं। देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये सिर्फ किसी एक फ़र्द के लिए नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के लिए और पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए है। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम लोगों से एक बात कहना चाहते हैं। लोगों में दो तबके इस वक्त हमारे यहाँ बहुत प्रोमिनेंटली मौजूद हैं। एक बहुत गरीब तबका है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये उनके लिए बहुत, लॉकडाउन जो है वो बहुत उनके लिए जानलेवा है। हम उनको ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि ये पाकिस्तानी कौम कभी आपको तनहा नहीं छोड़ेगी। हुकूमत भी अपने लेवल पे पूरी कोशिश कर रही है और नॉन गवर्नमेंटल जो अदारे हैं, आपने देखा बढ़ चढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह इसमें काम कर रहे हैं और लोगों के घरों तक उनकी ज़रूरियात के लिए पहुँच रहे हैं। लिहाजा जो डिप्राइव्ड तबका है ये अपने सब्र का मुजाहरा करे, इसलिए कि इसकी बड़ी शदीद ज़रूरत है। और दूसरा वो अमीर तबका है जो कहते हैं कि हम हर चीज़ ले सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। उनसे मेरी सिर्फ ये गुजारिश है कि वो कभी ज़िंदगी नहीं ख़रीद सकते।